हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन बॉल वॉक्स। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने पहले ही कवर कर लिया था। इसमें हम फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन की बात करेंगे, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में मैं इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले तो ये नोट्स कॉपी कर लीजिए या तो फिर पीडीएफ साथ में खोल के रख लीजिए, जिससे आपको समझ में आता है। आपको कुछ लगे कि एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं तो आप साथ साथ में ऐड भी कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करते फर्टिलाइजेशन ऑफ बॉलवॉर्म्स। आफ्टर रिबुलेशन फ्रॉम एंथ्रीडियम द एंथ्रोजोइड स्विम फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ही एंथ्रीडियम से क्या होते हैं, एंथ्रोजोइड क्या कर देते हैं, जैसे ही वो लिबरेट करते हैं, मतलब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो तुरंत ही स्विम करने लगते हैं सरफेस ऑफ वाटर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एंथ्रीडियम और एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं। एंथ्रोजोइड जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एंथ्रीडियम में ये रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, तुरंत ही स्विम करने लगते हैं फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सेकेंड, ड्यू टू कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स द एंथ्रोजोइड रीच टू द ओडोगोनियम। अब क्या है, एक कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्ड की वजह से क्या करते हैं ये लोग, एंथ्रोजोइड के पास एंथ्रोजोइड जो होते हैं ओडोगोनियम के पास रीच कर लेते हैं। ओडोगोनियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो उसके पास ही चले जाते हैं। Some anthrozoid enter each oogonium, only one anthrozoid enter inside the oogonium। इसका मतलब क्या है कि एंथ्रोजोइड जो होते हैं क्या होते हैं, एंटर करते हैं ईच ओडोगोनियम में। ईच ओडोगोनियम में कुछ अमाउंट ऑफ एंथ्रोजोइड अंडर एंटर करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर किसके थ्रू पहुंचते हैं, थ्रू दी रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। आफ्टर क्या होता है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। फिर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी बता देती हूँ आपको। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मोगेमी का मतलब, एंड कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है कि अंदर पहुंचते हैं ये लोग, ठीक है, फ्यूजन जैसे ही प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी जैसे ये प्रोसेस खत्म होती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये दो प्रोसेस होती हैं वैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट सीक्रेट 3 लेयर्स थिक वॉल। अब जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी जैसे ही खत्म हुई, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो जाइगोट बना, वो क्या कर लेता है, 3 लेयर सीक्रेट कर लेता है अपने अराउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 लेयर हो गई, ठीक है। तो ये अंदर वाली लेयर इनर होगी, बीच वाली मिडल होगी और आउटर लेयर होगी, ठीक है। आउटर लेयर क्या है, किसी किसी में तो स्मूथ होती है और किसी किसी में स्पाइन इन शेप होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द वॉल कंटेन न्यूक्लियस पिगमेंट हीमोटोक्रोमी विच इम्पार्ट रेड कलर टू दी जाइगोट। क्या होता है कि जाइगोट का क्या होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि इसकी वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है कि रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके पास क्या होता है, रेड कलर आ जाता है। The zygote are released by the disintegration of parent colony, then the zygote undergo a period of dormancy। क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट क्या होते हैं अपने रिलीज हो जाते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन होता है पेरेंटल कॉलोनी का, वैसे ये क्या हो जाते हैं, ये वैसे ही रिलीज हो जाते हैं। और क्या होता है, देन जाइगोट अंडरगो अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, और पीरियड ऑफ डोरमेंसी में जाइगोट चले। अब आप सोच रहे होंगे डोरमेंसी में क्यों जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो डोरमेंट स्टेज पे चले जाते हैं, डोरमेंट पीरियड पे चले जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये लोग क्या होते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक मेल होता है और फीमेल, ठीक है। जैसे ही ये मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी होगा और क्या होगा, कैरियोगेमी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। कैरियोगेमी जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जैसे ही फॉर्म होता है तो जाइगोट के कुछ फीचर बता दिए, जैसे मैंने आपको कि जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड फॉर्म होता है इस प्रोसेस के बाद, और क्या होता है, 3 लेयर्स को क्या कर लेता है, अपने अराउंड में फॉर्म कर लेता है, ठीक है। बाहर की लेयर है तो स्मूथ भी हो सकती है, तो स्पाइन इन शेप भी होती है, जो ऐसे उसमें कुछ स्पाइन्स भी निकले हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जाइगोट रेड कलर का भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो मैंने आपको पहले बताया, उसकी वजह से क्या होता है, वो रेड कलर दे देता है उसके लिए, ठीक है। फिर जैसे इसका जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये कैसे बाहर आएगा, अब ये बाहर जब आता है, जब क्या होता है, पेरेंटल कॉलोनी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये बाहर रिलीज आउट हो जाता है। तो क्या होता है कि रिलीज होने के बाद अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये डोरमेंट स्टेज पे चला जाएगा।
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब डोरमेंट स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर निकल गया, अब ये डोरमेंट स्टेज पे चला गया। अब डोरमेंट स्टेज से ये कैसे जर्मिनेट करेगा, अब हम वो प्रोसेस देखें। पहले मैं आपको सिंपली एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब जर्मिनेशन कैसे होता है। इसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट नंबर होता है। ठीक है, अपने एक कॉलोनी का एक प्रॉपर नंबर होता है। किसी किसी स्पीशीज़ में 600 नंबर तक होती हैं इसमें जो स्पोर्स, किसी किसी में दूसरे नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी स्पीशीज़ हम कुछ कुछ पढ़ेंगे इसमें केसेस। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया जूस्पोर क्या है, अपने डोरमेंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या होगा, बाहर की जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्या करने लगेंगे, अपने आप को डिवाइड करने लगेंगे, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो पहली प्रोसेस में ये क्या करते हैं, पहली प्रोसेस में जो ये क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है माइटोटिक डिवीजन में चला जाएगा और 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो बाहर की आउटर लेयर होती है, जो इधर देखिए, जो ये आउटर लेयर रहेगी, हेप्लॉयड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो बाहर की लेयर होगी ये बस्ट आउट हो जाएगी, और अंदर की लेयर कैसे, जो अंदर की लेयर मिडिल लेयर है, ये एज अ वेसाइकल की जैसे बाहर आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाहर की लेयर, ये बाहर की लेयर क्या हो गई, बस्ट आउट हो गई, और अंदर की लेयर जो है ये क्या हो गई, एज अ वेसाइकल बाहर आती है। जैसे ये वेसाइकल की जैसे बाहर आती है, तो चारों हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो अंदर फॉर्म रहते हैं, अंदर जो बने थे माइटोटिक डिवीजन से, वो भी बाहर निकल आते हैं। ठीक है, बाहर निकल आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स के थ्रू। देखो, द डोरमेंट जायगोट जर्मिनेट ऑन द अप्रोच ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही जूस्पोर्स अपना जर्मिनेट कर लेंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है माइटोटिक डिवीजन में जाता है और 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है वो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द आउटर लेयर ऑफ जाइगोट बस्ट एंड द इनर लेयर कम आउट एज द वेसाइकल। बाहर की लेयर बस्ट आउट हो गई और इनर लेयर एज अ वेसाइकल की जैसे बाहर आ गई। द 4 हेप्लॉइड सेल्स माइग्रेट विद द वेसाइकल। 4 हेप्लॉइड सेल्स माइग्रेट करते वेसाइकल के साथ। ठीक है, क्या हुआ, इसमें भी ये डायग्राम में मैंने पहले समझाया था कि बाहर की लेयर क्या सी हुई, बाहर निकली, मतलब बस्ट आउट हुई। अंदर की लेयर ने कैसे, मिडल लेयर ने वेसाइकल जैसे फॉर्मेशन किया, और ये क्या हेप्लॉइड सेल इसके साथ माइग्रेट कर रहे हैं बाहर। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट अब आप देखना ध्यान से, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनी फ्रॉम जाइगोट डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉलवॉक्स। डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे सिक्स पॉइंट में हम देखते हैं एक स्पीशीज होती है, उसमें क्या होता है, उस प्रोटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट, जाइगोट का प्रोटोप्लाज्म है जाइगोट का, वो डिवाइड करता रहता है रैपिडली जब तक प्रॉपर कंडीशन में प्रॉपर नंबर पे पहुंच नहीं जाती है लोग। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट डिवाइड रैपिडली अंटिल अ नंबर सेल नंबर ऑफ कॉलोनी इज रीच्ड। A new colony is formed as in the asexual reproduction. प्रोटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करता रहेगा जब तक क्या है, प्रॉपर कंडीशन पे प्रॉपर नंबर पे रीच नहीं कर जाती हैं। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट डिवाइड टू मेक मैनी बायफ्लैजेलेट जूस्पोर। वो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता रहेगा जब तक बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स नहीं बन जाते प्रॉपर नंबर। ठीक है, जो स्पीशीज का नंबर है तब तक जब तक करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, तो उसका क्या नंबर है, उसका नंबर है 600। ठीक है, तब तक उनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, प्रोटोप्लाज्म जब तक डिवाइड करेगा जब तक वो क्या हो, 600 नंबर पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो तब तक वो डिवाइड करती रहेंगे। सेकंड स्पीशीज की बात करें, अगर हम कोई सेकंड केस देखें, तो ओनली वन जूस्पोर सर्वाइव एंड ऑल अदर डिसइंटीग्रेट। एक ही जूस्पोर सर्वाइव करता है, बाकी सब डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, द जूस्पोर कम आउट ऑफ द वेसाइकल, इट डिवाइड टू मेक मैनी सेल्स अरेंज टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। ये अब तीसरा केस क्या है कि कुछ कुछ जूस्पोर्स क्या होते हैं कि बाहर निकल आते हैं। ठीक है, वेसाइकल के से डिवाइड, वेसाइकल से बाहर निकलते हैं टू मेक मैनी सेल्स अरेंज टू फॉर्म अ कॉलोनी। अपनी कॉलोनी को फॉर्म करने के लिए वो डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थर्ड केस का डायग्राम बताया है। जैसे ही वेसाइकल्स ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये क्या करना था, एक जूस्पोर है। ठीक है, ये जूस्पोर क्या करेगा, अपने अपने आप को डिवाइड करेगा जब तक क्या है, प्रॉपर नंबर ऑफ दी कॉलोनी पे नहीं पहुंचा तब तक ही डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस थी जर्मिनेशन ऑफ जायगोट की। और मैंने आपको फर्टिलाइजेशन ऑफ वॉलवॉक्स समझा ही दिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियोज़ में, तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं आपको PDF प्रोवाइड कर ही दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।